नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। साथ मिलकर चुनावी लड़ाई लड़ने की कस्में खाने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब लड़ाई आपसी हो चली है। अखिलेश और अजय राय में वॉकयुद्ध चल रहा है, जिसमें अब दोनों तरफ से नेता धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की आपसी लड़ाई के मजे दूसरे खड़े होकर बीजेपी खूब ले रही है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे की आंच यूपी में गठबंधन पर दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए, कांग्रेस को धोखेबाज बता दिया। मध्य प्रदेश में गठबंधन को सीट देने के आश्वासन के बाद भी मुकर गए। ये पता होता कि INDIA विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी तो हम अपने नेताओं को वार्ता के लिए ना ही भेजते और ना ही उनके नेताओं के फोन ही उठाते, जिसका जवाब जब अजय राय ने दिया तो अखिलेश ने उन्हें चिरकुट नेता करार दे दिया। तो अजय राय कहां पीछे रहते, उन्होंने भी अखिलेश पर निजी अटैक ठाए से कर दिया। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग MLA की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। निश्चित तौर से ये शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो हम सबको बहुत ठेस पहुंचाता है, पर उससे मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो साधारण एक आम आदमी के बीच का आदमी हूँ, बीच में काम करता हूँ, किसान परिवार से हूँ। मैं कोई बहुत बड़े परिवार का नहीं, साधारण इंसान हूँ। उससे मुझे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इतना ही आग्रह मैं करूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की आप बात करते हैं पूरे देश में, प्रदेश में, तो आज 5 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप हैं, आपको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सपा सुप्रीमो को लेकर बयान। अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुझे गाली दी, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, वो उन्हें शोभा नहीं देता, हम लोगों को ठेस लगी है। तो वहीं अखिलेश ने भी मामले में पिता को घसीटने पर आहत होने की बात कही है और कांग्रेस से सवाल पूछा है, कांग्रेस साफ बताए गठबंधन करना है या नहीं। देखिए, कभी कभी कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं और उन पे काम का लोड बहुत होता है, इसलिए कई बार कुछ बातें निकल आती हैं। हमारे लिए ये नई बात नहीं है और आप हम सब जानते हैं कि जो लोग खिसिया जाते हैं, जो लोग गलत होते हैं, अपनी कमी छिपाना चाहते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, गाली जैसे शब्दों का प्रयोग तो उन्होंने किया है। मैंने तो हाथ जोड़कर यह आग्रह किया है कि आप कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। जो मुझे गाली देनी है, जो मुझे अपमानजनक शब्द बोलने हैं, वो आप मुझे बोल लीजिए। पर आप मध्य प्रदेश में और जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पूरी ताकत के साथ आप कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। अगर आपको बीजेपी को चुनाव हराना है तो, या बागेश्वर जैसी स्थिति लानी है तो एक अलग विषय है कि बीजेपी के रूप के साथ मिलकर अगर आप काम करना चाहते हो तो जनता देख रही है, उसका जवाब देगी। अखिलेश और अजय राय के बीच पलटवार में सपा के नेता भी बारी बारी से कूद रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के नेताओं को बताया छुट भैया, तो वहीं सपा सांसद ST हसन ने अजय राय को C ग्रेड नेता बता दिया। रहने दो यार, हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छोटे भाई ये नेता हैं ये। तो जिस तरह के IPC ने आज कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है, तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन की कोई कमजोर लग रही है। अरे इसमें मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, अखिलेश कम कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। क्या ये उनकी लैंग्वेज सम्मानजनक लैंग्वेज है? वो क्या उनका कैलिबर इस काबिल है कि उनको इससे बड़े प्रदेश की कमान दे दी जाए? ये जो कांग्रेस के C ग्रेड के नेता हैं, उन लोगों को अपने B और A ग्रेड के नेताओं से सीख लेनी चाहिए। मैनर्स और एटिकेट्स उनके अंदर होने चाहिए। वहीं सपा कांग्रेस की जुबानी जंग पर बीजेपी नेता जमकर तंज कस रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दलों का गठबंधन नहीं, ठगबंधन हुआ था, जिसकी गांठें अब खुलने लगी हैं। ये रिजेक्टेड, पब्लिक से नकारे हुए, पब्लिक द्वारा दुत्कारे हुए, ये जो लालची लोगों का अपनी अपनी
पार्टी अपनी अपनी परिवार को बचाने के लिए गठबंधन नहीं ठग बंधन हुआ है। अब उसकी गांठें खुलने लगी हैं। निश्चित रूप से अभी तो कम है, अभी आगे आगे देखिएगा कितनी सिर फड़ोल होगी। देखिए भाई साहब, चिरकुट तो उनके पार्टी का तकिया कलाम है। बहुत पहले उन्हीं के एक पार्टी के नेता ने चिरकुट कहा था, अगर आपको याद हो तो। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो इस धरती पर नहीं है। कांग्रेस और सपा के बीच लड़ाई की लपटें बहुत तेज उठ रही हैं। सपा का आला नेतृत्व तो इस पर खुलकर बोल रहा है। कांग्रेस की सेंट्रल कमांड ने चुप्पी साध रखी है। देखना होगा कि रिश्तों में नरमी आती है या तल्खी और बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप ये समझिए कि इस जुबानी जंग के आखिरकार मायने क्या हैं। आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल सपा कांग्रेस में तकरार तेज हो सकती है। इंडिया गठबंधन पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। दोनों पार्टियां गठबंधन के बड़े दल हैं, चाहे यूपी हो, यूपी में सपा की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए। यूपी में बीजेपी को फायदा मिल सकता है इसका। सपा कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह से इस जुबानी जंग के मायने हैं।